गुजराती साहित्य के आदि कवि संत नरसिंह मेहता का जन्म 1414 में जूनागढ़, सौराष्ट्र के निकट तलाजा ग्राम में एक नागर ब्राह्मण परिवार में हुआ था। माता पिता का बचपन में ही देहांत हो गया था, इसलिए अपने चचेरे भाई के साथ रहते थे। अधिकतर संतों की मंडलियों के साथ घूमा करते थे और 15 से 16 वर्ष की उम्र में उनका विवाह हो गया। कोई काम न करने पर भाभी उन पर बहुत कटाक्ष करती थी। एक दिन उसकी फटकार से व्यथित नरसिंह गोपेश्वर के शिव मंदिर में जाकर तपस्या करने लगे। मान्यता है कि 7 दिन के बाद उन्हें शिव के दर्शन हुए और उन्होंने कृष्ण भक्ति और रासलीला के दर्शनों का वरदान मांगा। इस पर द्वारका जाकर रासलीला के दर्शन हो गए। अब नरसिंह का जीवन पूरी तरह से बदल गया। भाई का घर छोड़कर वे जूनागढ़ में अलग रहने लगे। उनका निवास स्थान आज भी नरसिंह मेहता का चौरा के नाम से प्रसिद्ध है। वे हर समय कृष्ण भक्ति में तल्लीन रहते थे। उनके लिए सब बराबर थे। छुआछूत वे नहीं मानते थे और हरिजनों की बस्ती में जाकर उनके साथ कीर्तन किया करते थे। इससे बिरादरी ने उनका बहिष्कार तक कर दिया, पर वे अपने मत डिगे नहीं। पिता के श्राद्ध के समय और विवाहित पुत्री के ससुराल उसकी गर्भावस्था में सामग्री भेजते समय भी उन्हें दैवी सफलता मिली थी। जब उनके पुत्र का विवाह बड़े नगर के राजा के वजीर की पुत्री के साथ तय हो गया, तब भी नरसिंह मेहता ने द्वारका जाकर प्रभु को बारात में चलने का निमंत्रण दिया। प्रभु श्यामल शाह सेठ के रूप में बारात में गए और निर्धन नरसिंह के बेटे की बारात के ठाठ देखकर लोग चकित रह गए। हरिजनों के साथ उनके संपर्क की बात सुनकर जब जूनागढ़ के राजा ने उनकी परीक्षा लेनी चाही तो कीर्तन में लीन मेहता के गले में अंतरिक्ष से फूलों की माला पड़ गई थी। निर्धनता के अतिरिक्त उन्हें अपने जीवन में पत्नी और पुत्र की मृत्यु का वियोग भी झेलना पड़ा था, पर उन्होंने अपने योगक्षेम का पूरा भार अपने इष्ट श्री कृष्ण पर डाल दिया था। जिस नागर समाज ने उन्हें बहिष्कृत किया था, अंत में उसी ने उन्हें अपना रत्न माना और आज भी गुजरात में उनकी वह मान्यता है। भक्त नरसिंह मेहता के जीवन से जुड़ी कुछ अद्भुत चमत्कारिक घटनाएं। एक समय नरसिंह की द्योती की शादी थी। नरसिंह की लड़की उन्हें शगुन के तौर पर गुड़ देते हुए बोली कि पिताजी आपने शादी में जरूर आना है। नरसिंह बहुत गरीब थे। उन्होंने कहा कि बेटी मेरे पास तो शादी में देने के लिए कुछ भी नहीं है, मैं आ जाऊंगा लेकिन भगवान का नाम ही लूंगा। जब नरसिंह जी द्योती की शादी में पहुंचे तो किसी स्त्री ने उनकी समधनी ने पूछा कि लड़की के मामा और नाना में आए हैं, उन्होंने कन्यादान में क्या दिया है। आगे से समधनी ने मजाक में कह दिया कि 2 भाठे दिए हैं। यह सुनकर नरसिंह शर्मिंदा हो गए और भगवान को याद कर उन्हें उसकी इज्जत बचाने को कहने लगे। तभी भगवान बैलगाड़ी लाद कर सामान की लाए। भगवान लड़की के लिए लाल सूट, चुनरी, विवाह की सारी जरी, कपड़े, गहना, मोती, हीरे, घोड़े, पालकी तथा अनेक तरह के उपहार लेकर आए। नरसिंह जी ने खुशी खुशी भात नानकशक दिया। तभी दोनों भाठे धू कर टूट गए और सभी देखकर हैरान रह गए कि दोनों भाठे सोने और चांदी से भरे थे। और इस तरह भगवान ने अपार सामग्री देकर अपने प्रिय भगत नरसिंह की लाज रख ली। साव शाह सेठ की कथा। एक बार द्वारका को जाने वाले कुछ साधु नरसिंह जी के पास आए और उन्हें 500 रुपए देते हुए कहा कि आप काफी प्रसिद्ध व्यक्ति हो, आप अपने नाम की 500 रुपयों की हुंडी लिख कर दे दो, हम द्वारका में जाकर हुंडी ले लेंगे। पहले तो नरसिंह जी ने मना करते हुए कहा कि मैं तो गरीब आदमी हूँ, मेरे पहचान का कोई सेठ नहीं जो तुम्हें द्वारका में हुंडी दे देगा। पर जब साधु नहीं माने तो उन्होंने कागज लाकर 500 रुपए की हुंडी द्वारका में देने के लिए लिख दी और देने वाले टिका का नाम सावल शाह लिख दिया। हुंडी एक तरह के आज के डिमांड ड्राफ्ट के जैसी होती थी। इससे रास्ते में धन के चोरी होने का खतरा कम हो जाता था। जिस स्थान के लिए हुंडी लिखी होती थी
उस स्थान पर जिसके नाम की हुंडी हो वह हुंडी लेने वाले को रकम दे देता था। द्वारका नगरी में पहुंचने पर संतों ने सब जगह पता किया, लेकिन कहीं भी सावल शाह नहीं मिले। सब कहने लगे कि अब यह हुंडी तुम नरसीला से ही लेना। उधर नरसिंह जी ने उन 500 रुपयों का सामान लाकर भंडारा देना शुरू कर दिया। जब सारा भंडारा हो गया तो अंत में एक वृद्ध संत भोजन के लिए आए। नरसिंह जी की पत्नी ने जो सारे बर्तन खाली किए और जो आटा बचा था उसकी 4 रोटियां बनाकर उस वृद्ध संत को खिलाई। जैसे ही उस संत ने रोटी खाई वैसे ही उधर द्वारका में भगवान ने सावल शाह के रूप में प्रकट होकर संतों को हुंडी दे दी। आचार्य जी अंदेव की छोटी आरती में भी इस बात का प्रमाण देते हैं। जैसे रोटी 4 भारजा घाली, नरसीला की हुंडी झाली। भारजा पत्नी, घाली डाली, देना झाली हो गई। सावल शाह एक सेठ का भेष बनाकर संतों के सामने आए और भरे चौक में संतों को हुंडी के रुपए दिए। द्वारका के सभी सेठ देखते ही रह गए। तीर्थ यात्रा की कथा। एक समय नरसिंह और उनके भाई तीर्थ यात्रा पर जाते समय एक जंगल में से गुजर रहे थे। दोनों बहुत थक चुके थे और भूख भी बहुत लगी थी। कुछ दूरी पर एक गांव दिखाई दिया। उस गांव के कुछ लोग इन दोनों के पास आए और कहा कि अगर आप कहें तो हम आपके लिए खाना ले आते हैं, पर लेकिन हम शूद्र नीच जाति के हैं। नरसिंह जी ने उन्हें कहा कि सभी परमेश्वर की संतान हैं, आप तो हरि के जन हैं, मुझे आपका दिया भोजन खाने में कोई आपत्ति नहीं। नरसिंह ने खुशी से भोजन खाया, लेकिन उनके भाई ने भोजन खाने से इनकार कर दिया। चलने से पहले नरसिंह जब गांव वालों का धन्यवाद करने के लिए उठे तो उन्हें कहीं भी गांव नजर नहीं आया। नरसिंह जी ने गिरवी रखा मूंछ का बाल। नरसिंह मेहता भगवान कृष्ण के महान भक्त थे। वे बहुत बड़े दानी भी थे और श्री कृष्ण के नाम पर उन्होंने अपना सर्वस्व दान कर दिया। उनकी भक्ति के प्रताप से नानी बाई का मायरा भरने स्वयं श्री कृष्ण को आना पड़ा। नरसिंह जी के जीवन पर आधारित एक कथा भी है जो बताती है कि वे कितने बड़े दानवीर थे और सत्य के प्रति उनकी कैसी निष्ठा थी। एक बार नरसिंह जी साधु संतों के साथ किसी तीर्थ स्थल के मंदिरों में दर्शन कर रहे थे। वे अपनी धन संपत्ति दान कर चुके थे। अब भगवान का नाम ही उनकी सबसे बड़ी संपत्ति था। मंदिर से बाहर आते ही उन्हें याचकों ने घेर लिया और धन भोजन आदि मांगने लगे। पास में एक पैसा नहीं और यहाँ याचकों की भीड़ लगी थी। किसे क्या दें? नरसिंह जी चिंतित हो गए। तभी उन्हें एक उपाय सूझा। धन नहीं है तो क्या हुआ? अब भी उनके पास गिरवी रखने योग्य एक वस्तु थी। उनका मानना था कि पुरुष की मूंछ भी उसकी प्रतिष्ठा और आत्मसम्मान का प्रतीक होती है। इसलिए वे एक साहूकार के पास गए और अपनी मूंछ का एक बाल गिरवी रखाए। साहूकार ने इसके बदले उन्हें धन दे दिया और नरसिंह जी ने वह संपूर्ण धन याचकों को दान कर दिया। यह दृश्य नरसिंह जी के नगर का एक व्यक्ति भी देख रहा था। उसने सोचा, क्यों न मैं भी नरसिंह की तरह अपना एक बाल गिरवी रख दूं और काफी धन हासिल कर लूं। वह साहूकार के पास गया और बोला, मेरी मूंछ का एक बाल गिरवी रखकर मुझे भी उतना दे दीजिए जितना आपने नरसिंह को दिया है। साहूकार ने कहा, ठीक है, आप मूंछ का बाल दीजिए, अभी आपको धन दे दूंगा। उस व्यक्ति ने मूंछ का बाल दिया, लेकिन साहूकार बोला, यह तो सीधा नहीं है, कोई और बाल दीजिए। वह व्यक्ति एक के बाद एक बाल उखाड़ कर देता रहा, लेकिन साहूकार हर बार कोई खोट निकाल देता। आखिरकार उसका धैर्य जवाब दे गया। वह बोला, आपको मेरी उस पीड़ा की परवाह नहीं जो मूंछ का बाल उखाड़ने से मुझे हो रही है। हर बार नया बाल उखाड़ने से मेरी आंखों में आंसू भी आ गए, लेकिन आप मेरा कष्ट नहीं समझ सकते। साहूकार बोला, भाई, तुम्हारी मूंछ का बाल इस योग्य नहीं
कि उसे गिरवी रखकर एक कौड़ी भी दी जाए। मैंने नरसी को भी इसी तरह परखा था, हर बाल में कोई कमी निकाल देता, लेकिन न जाने वह किस मिट्टी से बना मानव था। उसकी आंखों में आंसू आ गए, परंतु वह अपने संकल्प से नहीं डिगा। उसके लिए दीन दुखियों के आंसू ज्यादा मूल्यवान थे। इसीलिए मैंने उसकी मूंछ के सिर्फ एक बाल के लिए काफी धन दे दिया और वह उसने मेरी आंखों के सामने दान कर दिया। ऐसे भक्त को साहूकार तो क्या भगवान भी कभी मना नहीं कर सकता। भक्त नरसी की ऐसी दानशीलता के बारे में जानकर उस व्यक्ति की आंखें खुल गईं। वह नरसी जी की महानता और साहूकार की सूझबूझ को प्रणाम कर वहां से चला गया। नरसी मेहता का भात। नानी बाई ने मायरा भात भरने के लिए नरसी जी को बुलाया। नरसी जी के पास भात भरने के लिए कुछ नहीं था। वह निर्धन थे, लेकिन भगवान की भक्ति का खजाना भरपूर था। वो कहते थे कि हमें अपनी चिंता क्यों करनी, हमारी चिंता करने के लिए भगवान बैठे हैं। जब नरसी जी के पास भात का संदेश आया तो सामानों की लिस्ट देखकर चिंतित हो उठे और आर्त भाव से अपने भगवान को पुकारा। हे सावरिया सेठ, हे गिरधारी, नरसी मेहता को तो कोई नहीं जाने, तुमको जाने है संसार, चिट्ठी मेरी आई है सावंद्र सरकार। सुलोचना बाई नानी बाई की पुत्री थी। सुलोचना बाई का विवाह जब तय हुआ था, तब नानी बाई के ससुराल वालों ने यह सोचा कि नरसी एक गरीब व्यक्ति है, तो वह शादी के लिए भात नहीं भर पाएगा। उनको लगा कि अगर वह साधुओं की टोली को लेकर पहुंचे तो उनकी बहुत बदनामी हो जाएगी, इसलिए उन्होंने एक बहुत लंबी सूची भात के सामान की बनाई। उस सूची में करोड़ों का सामान लिख दिया गया, जिससे कि नरसी उस सूची को देखकर खुद ही न आए। नरसी जी को निमंत्रण भेजा गया, साथ ही मायरा भरने की सूची भी भेजी गई। परंतु नरसी के पास केवल एक चीज थी, वह थी श्री कृष्ण की भक्ति। इसलिए वे उन पर भरोसा करते हुए अपने संतों की टोली के साथ सुलोचना बाई को आशीर्वाद देने के लिए अंजार नगर पहुंच गए। उन्हें आता देख नानी बाई के ससुराल वाले भड़क गए और उनका अपमान करने लगे। अपने इस अपमान से नरसी जी व्यथित हो गए और रोते हुए श्री कृष्ण को याद करने लगे। नानी बाई भी अपने पिता के इस अपमान को बर्दाश्त नहीं कर पाई और आत्महत्या करने दौड़ पड़ी। परंतु श्री कृष्ण ने नानी बाई को रोक दिया और उसे यह कहा कि कल वह स्वयं नरसी के साथ मायरा भरने के लिए आएंगे। 12 घंटे हुई स्वर्ण वर्षा। दूसरे दिन नानी बाई बड़ी ही उत्सुकता के साथ श्री कृष्ण और नरसी जी का इंतजार करने लगी, और तभी सामने देखती है कि नरसी जी संतों की टोली और कृष्ण जी के साथ चले आ रहे हैं और उनके पीछे ऊंटों और घोड़ों की लंबी कतार आ रही है, जिनमें सामान लदा हुआ है। दूर तक बैलगाड़ियां ही बैलगाड़ियां नजर आ रही थी। ऐसा मायरा न अभी तक किसी ने देखा था, नहीं देखेगा। यह सब देखकर ससुराल वाले अपने किए पर पछताने लगे। उनके लोभ को भरने के लिए द्वारिकाधीश ने 12 घंटे तक स्वर्ण मुद्राओं की वर्षा की। नानी बाई के ससुराल वाले उस सेठ को देखते ही रहे और सोचने लगे कि कौन है ये सेठ और ये क्यों नरसी जी की मदद कर रहा है। जब उनसे रहा न गया तो उन्होंने पूछा कि कृपा करके अपना परिचय दीजिए और आप क्यों नरसी जी की सहायता कर रहे हैं। भक्त के बस में है भगवान। उनके इस प्रश्न के उत्तर में जो जवाब सेठ ने दिया वही इस कथा का संपूर्ण सार है तथा इस प्रसंग का केंद्र भी है। इस उत्तर के बाद सारे प्रश्न अपने आप ही समाप्त हो जाते हैं। सेठ जी का उत्तर था, मैं नरसी जी का सेवक हूं। इनका अधिकार चलता है मुझ पर। जब कभी भी ये मुझे पुकारते हैं, मैं दौड़ा चला आता हूं इनके पास। जो ये चाहते हैं मैं वही करता हूं। इनके कहे कार्य को पूर्ण करना ही मेरा कर्तव्य है। ये उत्तर सुनकर सभी हैरान रह गए और किसी के समझ में कुछ नहीं आ रहा था। बस नानी बाई ही समझती थी कि
उसके पिता की भक्ति के कारण ही श्री कृष्ण उससे बंध गए हैं और उनका दुख अब देख नहीं पा रहे हैं। इसलिए मायरा भरने के लिए स्वयं ही आ गए हैं। इससे यही साबित होता है कि भगवान केवल अपने भक्तों के वश में होते हैं।